हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। बात करते हैं कल निफ्टी एनालिसिस के लिए। क्या कल कोई बड़ा गैप डाउन मिलेगा या कल आएगी प्रॉफिट बुकिंग, या फिर हमको कल कोई बहुत ज़्यादा गैप अप मिलेगा? तो कल की मार्केट कैसी रहेगी वेडनेसडे के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। चलते हैं सीधे चार्ट पर। दोस्तों, अगर आज आप देखोगे कि मार्केट पिछले 2 या 3 दिन से, जब से यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में हमें मिला था ये वाला, अगर आप इस मोमेंटम को देखोगे तो यहाँ से जो गैप डाउन मिला उसके बाद में एक रेंज के अंदर मार्केट यहाँ फंस गया है। अगर आप देखोगे पिछले 2-3 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर मोमेंटम दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन का मोड चालू है, बार बार ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो यही सारी चीज़ चल रही हैं दोस्तों। अगर आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना कि मार्केट इस ये जो रिवर्सल है यहाँ से ले रही है। देखो, ये वाला जो लेवल है आपका 24,150 का लेवल, यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्सल ले रही है। नीचे आता है मार्केट, यहीं से रिवर्सल कर जाता है, और आज भी मार्केट ने इसी पॉइंट से रिवर्सल कर दिया। ठीक है। और ऊपर की साइड में जो रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, वो ले रहा है आपका 24,250, मतलब कि 24,250, और नीचे की साइड में 24,150। तो जो आपका 100 पॉइंट का मूवमेंटम है, सिर्फ इसी के अंदर यहाँ पर मार्केट चल रहा है। तो अब हमें कल के लिए क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। अगर आप एक इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट देखोगे, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 24,200 के आसपास का दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी इसके ऊपर थोड़ी बहुत देर भी सस्टेन करती है यहाँ पर और ऊपर निकलने की कोशिश करती है और वॉल्यूम कैंडल आ जाती है, तो एक मूव आपको 24,250 तक देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर 24,250 तक एक मूव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर यहाँ पर ही ट्रेड कर रही है, तो आप देखना कि अगर मार्केट यहाँ तक आती है, नीचे आती है 24,140 या 150 के आसपास आके एक रिवर्सल लेती है, कोई बुलिश कैंडल या हैमर बनता है इन्वर्टेड, तो आपको एक लेवल मिल सकता है 24,200 तक का। ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल इसके अंदर बुलिश ही रहूँगा दोनों साइड के लिए। लेकिन अगर ये 24,150 का लेवल तोड़ता है, यहाँ पर 24,150 का 24,150 का लेवल अगर ये तोड़ता है, तो यहाँ एक पैनिक सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। तो वो पैनिक सेलिंग आपको 24,100 तक भी ले जा सकती है, और 24,000 का लेवल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है सेल साइड के लिए। तो ये हमारा सेल साइड के लिए हो गया। और ऊपर की साइड अगर ये यहाँ पर 24,250 को ऊपर कैसे भी करके निकलता है, अगर दोस्तों यहाँ मार्केट अगर 24,250 के ऊपर सस्टेन करता है, इस जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर इस जगह सस्टेन करता है तो एक आपको अप मूव मिल सकता है 24,350 तक का। 24,350 तक का आपको एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, या कोई वॉल्यूम कैंडल 24,200 आपका 24,250 के ऊपर यहाँ मार्केट सस्टेन करता है, तभी मैं इसमें बाइंग पोजीशन ऊपर की साइड के लिए बनाऊंगा। और एक रेंज आपका मैंने आपको ये बता ही दिया है कि इसके आसपास अगर इसी बीच में अगर रेंज खुले तो कंसोलिडेशन होगा, एक्यूमुलेशन का फेज रहेगा। तो आप यहाँ पर इस वाले लेवल पर ना तो बाइंग करें ना सेलिंग करें, ये नो ट्रेड जोन आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। और अगर बात करें वनडे टाइम फ्रेम पर इसका स्ट्रक्चर कैसा, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। वनडे टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें, तो मार्केट जो हमारा एक रेंज में फंसा हुआ था कुछ दिनों से, उसको ब्रेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। अभी आप देखोगे कि पिछले 2 दिनों से मार्केट एक ही रेंज में है, जैसे कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। कोई परफेक्ट कैंडल यहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही है ये वाली। अगर आप देखोगे 2 दिन से इसी तरीके की कैंडल बन रही है। इसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है, सस्टेन करता है, तो एक ऊपर की साइड में बड़ा मूव ऊपर की साइड आ सकता है। अगर नीचे सस्टेन करता है तो नीचे की साइड में एक बड़ा मूव आ सकता है। तो जो ऊपर की साइड मूव आ सकता है, तो वो आप मान के चलो कि 24,350 का लेवल आपको दिख सकता है आने वाले टाइम में। 24,350 ये लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर सेल साइड में नीचे की साइड में निकलती है, तो आपको ये लेवल देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले 24,100 का लेवल देखने के लिए मिलेगा, और अगर उसके नीचे निकलता है तो आपको एक ये लेवल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है 24,050 का लेवल। ठीक है। तो ये 2 लेवल आप लोग याद रखना इस तरीके से। मैं इनको मार्क कर देता हूँ। अगर नीचे की साइड निकलता है 24,100 और उसके नीचे निकलने की कोशिश करता है, तो एक लेवल आपको 24,050 और 24,000 तक का भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी फिलहाल एक मार्केट एक रेंज बाउंड है यहाँ पर, एक और कुछ भी नहीं है। जब तक ये रेंज नहीं तोड़ती है, तब तक आप लोग शांत रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, अपना ट्रेड प्लान को फॉलो करते रहिए। ठीक है। अगर एक एनालिसिस मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर, ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है इस तरीके से। एक सेकंड ज़रा मैं इसको क्लियर कर लूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस जगह पर ज़रा नोटिस करना आप, ये जो लेवल है,
ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। अगर इसका ब्रेकअप और ब्रेक डाउन भी मिल जाता है तो भी कोई बड़े मूव हमें देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसी कैंडल, जो बड़ी कैंडल थी उसी के अंदर ये सारी कैंडल्स बनती जा रही हैं। और अगर गलती से भी इस तरीके से ऊपर निकलता है यहाँ से तो एक बड़ा मूव हम ऊपर की साइड देख सकते हैं, और नीचे की साइड निकलता है तो नीचे की साइड में एक मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल ग्लोबल मार्केट पर नज़र कर लेते हैं। क्रूड ऑयल, अगर आप बात करोगे तो क्रूड ऑयल को रिफ्रेश करें तो क्रूड ऑयल अभी 90 के ऊपर निकल चुका है। टेंशन्स बनी हुई हैं, इसको देखकर लगता है तो ये थोड़ी चिंता की बात बनी हुई है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें हम लोग तो ग्लोबल मार्केट, यूरोपियन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, और एशियन मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी है। निगेई 3%, ताइवान मार्केट 4%, और कॉस्पी मार्केट आपका 3.5-4%। बाकी सारे मार्केट आज 1.5%, 1% के आसपास ही ऊपर है। ठीक है, और अगर गिफ्ट निफ्टी की फ़िलहाल अगर सिचुएशन देखें कि क्या चल रहा है तो अभी 18 पॉइंट, मतलब 40 पॉइंट के आसपास करीब नेगेटिव आपका दिखाई दे रहा है। और अगर ये चीज़ हम देखें कि डाउ फ्यूचर्स क्या कहते हैं, तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर अभी शानदार तेज़ी दिखाई दे रही थी 200 पॉइंट की, लेकिन अभी फ़िलहाल 125 पॉइंट के आसपास यहाँ पर चीज़ें हैं। और एक बार नेस्डैक फ्यूचर भी देख लेते हैं, नेस्डैक क्या कहता है हमारा। अगर नेस्डैक फ्यूचर की बात करें तो नेस्डैक फ्यूचर के अंदर अभी फ़िलहाल एक तेज़ी बनी हुई है 1.5% की, तो ये मार्केट के अंदर एक पॉजिटिवनेस हमारी ला सकती है। और अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 100 के आसपास ही है, जब तक नीचे नहीं जाता तो बहुत अच्छी इससे एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी के अंदर इतना ही। बाकी मैंने आपको लेवल्स यहाँ पर बता दिए, तो वो लेवल्स भी आप लोग ध्यान रखना और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना। कोई भी छोटे से छोटा स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करना। ठीक है, अगर 1% 2% से ज़्यादा स्टॉप लॉस मत देना, नहीं तो अकाउंट खाली होने का भी डर रहता है। तो इसलिए आप लोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करिए। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अपना कैपिटल को लूज़ मत होने दीजिए, चाहे हेजिंग करिए चाहे उसको स्टॉप लॉस रखिए। एक ही ट्रेड में सारा पैसा मत लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो निफ्टी का तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं, और हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से